संडे, खंजूरों का एतवार, खंजूरों का त्योहार। हालेलुया। आज का दिन जो है वो है पाम संडे, और पाम संडे वाले दिन हम बड़े सालों से एक बात सुनते आए हैं कि यीशु मसीह ने, जो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह है, तो उसने सवारी की थी किसके ऊपर बैठकर? गधे के ऊपर, गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर। हालेलुया। और हम आज कलाम की ओर जाने से पहले कुछ बात बोलना चाहती हूँ कि जो पाम संडे है, पाम संडे, खंजूरों का एतवार, खंजूरों का त्योहार, ठीक है, तो उसे क्यों पाम संडे? क्योंकि बाइबल में तो पाम संडे का कोई नाम नहीं है। बाइबल में क्या कहती है वो भी हम सीखेंगे। और ये पाम संडे क्या होता है, ज्यादा तो नहीं, मैं कुछ ही शब्दों में आपको बताऊंगी कि वो पाम संडे है, वो बाइबल में नाम नहीं है, वो मनुष्यों ने नाम रखा है। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने इसका नाम पाम संडे रखा। और क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने बाइबल में से ही रखा है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने वहां पर सवारी की, तो इन तीनों, मत्ती, मरकुस और लूका में पढ़ सकते हैं कि जब यीशु मसीह ने सवारी शुरू की थी ना, तो वो कहां से शुरू की थी? जैतून पहाड़ था, वहां पर जैतून पहाड़ था, और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास, ठीक है, बैतफगे नाम के पास एक जगह है, जगह का नाम क्या है? बैतफगे, ठीक है। तो जब हम मत्ती 21 और 1 में पढ़ते हैं कि यरूशलेम के निकट एक जैतून पहाड़ था, और जैतून पहाड़ पर क्या था? बैतफगे एक स्थान था। तो जब आप लूकास और उसका 19 उसकी 29 में पढ़ते हैं, मरकुस उसका 11 उसकी 1 में पढ़ते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे लिखा है कि वहां जैतून का पहाड़ था, और उसके जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, ठीक है। तो जो उसने सवारी शुरू की थी ना, तो जो मत्ती जो है संत बताते हैं, तो वो जो प्रेरित मत्ती हैं वो कहां से बताते हैं? यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़, और जगह कौन सी है? बैतफगे, ठीक है, बैतफगे। तो जो मत्ती और लूका और मरकुस बताते हैं वह जैतून पहाड़, बैतफगे और बैतनिय्याह के पास, ठीक है, वो बैतफगे भी बताते हैं और बैतनिय्याह के पास। तो ये जो पहाड़ जैतून का क्या था? पहाड़ था। यहाँ पर जैतून का पहाड़ था। तो यहाँ पर इसलिए यीशु मसीह ने जब सवारी शुरू की थी ना, वो जैतून के पहाड़ से, जो बैतफगे और बैतनिय्याह के पास से शुरू की थी, वहां से शुरू की थी, और कहाँ गए? वो यरूशलेम में गए थे, ठीक है। और आगे हम इसके बारे में और जानेंगे। और यूहन्ना उसकी 12 बाप, अगर उसकी 13 आयत में पढ़ते हो, यूहन्ना उसकी 12 बाप उसकी 13 आयत में जब पढ़ते हो, तो जब लोगों ने सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम आ रहे हैं, तो उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। हालेलुया। जब है कि लोगों ने जब सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं, तो उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। उन्हें वो डालियां ली और महिमा के लिए भेंट करने के निकले। ऐसी तैयारी करके वो परमेश्वर के पास गए। हालेलुया। उसकी महिमा के लिए ऐसे वो तैयारी करके भेंट करने के लिए निकले, पूरी तैयारी करके गए थे। ये हमने उसको कैसे महिमा देनी है। हालेलुया। और उन्होंने होसना के नारे लगाए और धन्य कहा कि धन्य है वो राजा जो ये खुदा के, ये प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली थी। तो हमारे जो मसीही थे, जो हमारे खुदा के लोग थे, उन्होंने पाम संडे का नाम इसलिए रखा क्योंकि जैतून पहाड़ था वहां पर,
और वहां पर जैतून की जो डालियां, खजूर की जो डालियां थी, उन्होंने काट कर उन्होंने उसके साथ खुदा की महिमा की थी। पकड़ कर भेंट करने के लिए गए और पकड़ कर हला कर उन्होंने क्या की? महिमा की। आगे और पीछे उसकी भीड़ क्या कर रही थी? महिमा कर रही थी। आप पढ़ सकते हैं, मत्ती में पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा है कि आगे और पीछे आगे और पीछे लोग क्या कर रहे थे? उसकी महिमा कर रहे हैं। इस खजूर की डालियों से उन्होंने क्या नाम रख दिया? खजूरी एतवार, खजूर का त्योहार, और इंग्लिश में पाम संडे। वहां पर पाम का वृक्ष थे बहुत ज्यादा, इसलिए इसका नाम पाम संडे पड़ा है। हालेलुया। आगे और भी किसने रखा वो मुझे तो नहीं, मैंने इतना ज्यादा देखा, बस मैंने आपको बाइबल में से बताना था तो मैंने इसलिए आपको बाइबल में से ही बता दिया है। हालेलुया। पर असल में बाइबल क्या कहती है? बाइबल पाम संडे के बारे में क्या कहती है? हम इसे पाम संडे कहते हैं क्योंकि हमारे लोगों ने इसका नाम क्या रखा है? पाम संडे। तो जब आप मत्ती की उसकी 1, मरकुस 11 उसकी 1, लूका उसकी 19 उसकी 28, यूहन्ना उसकी 12 की 12, वहां पर जब आप 4 सुसमाचार जब देखते हो, वहां पर एक बहुत बड़ा कारण लिखा है। वहां जब आप हेडिंग देखते हो ना उसकी, तो वहां पर जब आप देखोगे हेडिंग में, चारों सुसमाचार की हेडिंग में एक बात लिखी है, यरूशलेम में विजयी प्रवेश। क्या लिखा है? यरूशलेम में विजयी प्रवेश। आज का टॉपिक भी यही है, यीशु का यरूशलेम में विजयी प्रवेश। हालेलुया। आज का टॉपिक भी यही है। हालेलुया। इसलिए जब आप 4 सुसमाचार पढ़ते हो, वहां पर आप देख सकते हैं कि यरूशलेम में विजयी प्रवेश आप देख सकते हैं, हेडिंग है। और हम आज देखेंगे कि यीशु मसीह ने गधे के बच्चे पर जो सवारी की है वो क्यों की है? हालेलुया। क्यों की है? क्या कारण है कि यीशु मसीह ने जो क्या की है? गधे के बच्चे पर सवारी की है। मत्ती की बात उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। सारे 4 सुसमाचार है पर लेकिन पहले हम मत्ती की उसकी 1 आयत में पढ़ेंगे। लिखिए, बोलिए हालेलुया। किसी ने भी निकाला तो बोल लीजिए। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, हाँ जी, और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देंगे। कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, 2 चेलों को भेजा कि वहां पर ये जाना और वहां पर गधी वहां बंधी होगी, उसके साथ एक बच्चा होगा, उस बच्चे को कहाँ लेकर आओ? मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम्हें कोई पूछे, क्योंकि वो जिसकी है वो पूछेगा ना, है ना, तो अगर कोई तुम्हें पूछे तो कहना कि इसको क्या है? प्रयोजन है। ठीक है, तो इसलिए तो जब वो वहां गए तो उन्होंने वैसा का वैसा ही देखा। वहां पर गधी थी, वहां पर उसका बच्चा भी था। हालेलुया। और आप जब 4 समाचार पढ़ते हो तो उसमें आप ये सारी बातें पढ़ सकते हो, खास तौर पर मत्ती, मरकुस और लूका में। यूहन्ना में थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। और जब आप देखते हो कि वो वहां पर जाते हैं, गधी पर सवारी करने के लिए अपने चेलों को बोलते हैं, तो चेले उसी घड़ी वहां गए और बच्चे को कहाँ लेकर आए? प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह क्यों गधे के ऊपर सवार हुए? वो चाहते किसी और की भी सवारी कर सकते थे। वो चाहते जैसे राजा सवारी करते हैं वैसा सवारी वो कर सकते थे। राजाओं की सवारी कैसे होती थी? हाथी के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर, है ना।
ऐसी सवारी थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी सवारी क्यों की? और हम ये भी देखेंगे कि यीशु मसीह ने जो गधे की सवारी करना था, जो यहाँ से शुरू करना था और यरूशलेम के निकट से, बैतफगे से, जैतून के पहाड़ से शुरू करना था और यरूशलेम को जाना था, क्या कारण था? यरूशलेम में विजयी प्रवेश करना क्या कारण था? हालेलुया। तो हम पहला कारण देखेंगे कि ये था कि जो भविष्यवाणी हुई थी, भविष्यवाणी क्या हुई थी? अब पढ़े वहां से कि एक भविष्यवाणी हुई थी प्रभु यीशु मसीह के लिए, एक भविष्यवाणी हुई थी। और प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए ना, तो उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जब से आए ना, उन्होंने जितनी भविष्यवाणियां थी उन सबको जो उसके विषय में बोली गई थी ना, पूरी की पूरी। जितनी उसके प्रति भविष्यवाणियां हुई थी यीशु मसीह के प्रति, उसके जन्म से लेकर उसके मरण तक, और उसके उठाए जाने तक और फिर आने तक, और जो यीशु मसीह की जितनी भविष्यवाणियां हुई वो सारी उसने एक एक करके पूरी की जब वो जगत में आया। हालेलुया। पुराने नियम में जितनी भविष्यवाणी थी उसने नए नियम में आके क्या की? पूरी की। यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उसके हर काम करने के पीछे कोई ना कोई रीजन था। हालेलुया। आज दुनिया में बहुत लोग आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता हम आए ही क्यों हैं, हमारा क्या कारण है आना इस दुनिया में, हमारा आना यहाँ क्या काम है, हमने क्या करने आए हैं, हमें किस लिए इस दुनिया में भेजा गया है और हमने करना क्या है, आज लोगों को पता नहीं है। आप यीशु से सीख सकते हैं, यीशु को फॉलो करोगे तो आप सीख जाओगे, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा आप दुनिया में आए हो तो करना क्या है और क्या करके जाना था तो तुम नहीं करके गए हो। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह जब से इस दुनिया में आए थे उसने सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया था, और एक भविष्यवाणी ये भी थी, वो वहां जहां से मैंने आपको कहा था पढ़िए भविष्यवाणी वाला। इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। भविष्यवाणी क्या हुई थी कि तेरा राजा है सियोन, है यरूशलेम। पढ़िए पहली लाइन, है सियोन, नहीं है ना? की बेटी से कहो, है सियोन, पूरी लाइन पढ़िए। सियोन की बेटी से कहो, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। आ रहा था ये भविष्यवाणी, हम पढ़ेंगे जहां पर जिसने भविष्यवाणी की है, ये भविष्यवाणी थी कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है, सियोन की बेटी से कहो। और हम पढ़ेंगे जकरिया उसका 9 बाप उसकी 9 आयत में, और ये भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए यीशु मसीह ने ये सवारी की थी। फर्स्ट कारण ये था, उसने सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया। आने के समय की भी जो भविष्यवाणी है ना, वो भी एक एक करके क्या हो रही है? पूरी हो रही है। और हम देखते हैं कि जकरिया उसका 9 बाप उसकी, जब हम 9 आयत में पढ़ते हैं ना, तो सियोन का आगामी राजा वहां पर हेडिंग लिखा है। और यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी को क्या किया? पूरा किया। और कैसे उन्होंने पूरा किया? क्योंकि जकरिया ने भविष्यवाणी की थी यीशु मसीह के प्रति, वो उस भविष्यवाणी को यहाँ पर पूरा किया है। हालेलुया। और क्या भविष्यवाणी थी? जकरिया 9 बाप उसकी 9 में लिखा है, 9 बाप की 9 आयत में लिखा है, ऐ सियोन बहुत ही मगन हो, ऐ यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। मतलब भी पहले से ही
भविष्यवाणी की गई थी कि है सिय्योन मगन हो। हमारा सिर्फ उसमें मगन होना, संसार में नहीं, किसमें? उसमें मगन होना जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। अपने राज्य के लिए क्या होना? मगन होना पहले से ही कहा गया है। और हमें कहते हैं कि ये भविष्यवाणी को किस किस को याद रही, किन लोगों को याद नहीं रही, और किन्होंने एक्सेप्ट किया और किन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। और यरूशलेम के बेटे को क्या कहा गया? जय जयकार कर। यरूशलेम को जय जयकार के लिए कहा गया कि जय जयकार कर। इसलिए लोग नए नियम में जय जयकार कर रहे थे जब ये सवारी आई। हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। पहले से ही भविष्यवाणी सिय्योन और यरूशलेम के लिए होगी थी कि तुम मगन होवो और तुम जय जयकार करो, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी होगा। याद रखना, मैंने तुम्हें पूछना है क्या होगा? वह क्या होगा? पहला धर्मी, और दूसरा उद्धार पाया हुआ, और तीसरा वह दीन है, और चौथा और गधे पर वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। लिखा है क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। पहले से सिय्योन को, पहले से ही किसको बता दिया गया था? यरूशलेम को, कि मगन हो, जय जयकार का, तेरा राजा आएगा, वह धर्मी होगा। यीशु मसीह क्या था? धर्मी था। उसने कौन से काम किए? धर्म के काम किए। वैसे नहीं काम किए जैसा आज संसार कर रहा है। उसने कोई मार कुटाई नहीं की, उसने कोई चीर फाड़ नहीं किया, उसने अलग से काम किया जैसा आज तक किसी ने नहीं किया। हालेलुया। वो धर्मी था, उसने धर्म के काम किए। संसार जैसे आज दुनिया के लोग कर रहे हैं ना, तो दुनिया में आए हुए हर एक पर्सन जो मर्जी हो, जिसने मर्जी जन्म क्यों ना लिया हो, किसी ने भी ऐसा धर्म का काम नहीं किया। हालेलुया। सिवाय यीशु के। उसका करने का तरीका ही अलग था। वो आया धरती पर और उसने आके वो काम किए धर्म के। और कैसा धर्मी जन था? जिसमें प्रेम झलकता था, जो दीन था, जो दयालु था, जो नरम था, जो सुधि लेने वाला था। ली उसने सुधि ली? कोई पापियों की सुधि लेने वाला नहीं था। लोगों ने पाप को खत्म करने के लिए क्या किया? मनुष्यों का खात्मा कर दिया। पाप खत्म हुआ? खत्म नहीं हुआ। ये धर्मी जन, ये धर्मी जो राजा है ना, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। आगे हम देखेंगे कि वो कितना धर्मी था। वो प्रेम से भरा हुआ। ये राजा कैसा है? धर्मी है। और कैसा उसके धर्म के काम है? प्रेम के, दीन, दयालु, कृपालु और सुधि लेने वाला। किनकी? पापियों की, गरीबों की, अनाथों की, बेसहारों की, बीमार पड़े हुओं की, वेश्याओं में फंसे हुए की। ऐसे लोगों की उसने क्या ली? सुधि ली। कोई राजा ऐसा धर्मी नहीं है। करेंगे 2 पल के लिए धर्म के काम, बाद में उनमें लुच्चपन आप देख सकते हैं, उनमें गलत काम आप देख सकते हैं, संसार के काम देख सकते हैं। मैं जब ये पढ़ रही थी, मैंने एक चीज देखी कि जैसे दुनिया में आकर लोग घर बसाते हैं ना, यीशु ने आके अपना घर नहीं बसाया, है ना? यीशु ने आके शादी नहीं की, यीशु ने आके बच्चे नहीं पैदा किए, यीशु ने आके बड़ा घर नहीं बनाया, यीशु ने आके यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं खोला, क्योंकि यीशु ने यहाँ दिल नहीं लगाया। यीशु ने यहाँ क्या किया? जो पिता की इच्छा थी उसको क्या किया? पूरा किया। भविष्यवाणियों को क्या किया? पूरा किया। हालेलुया। आज इसीलिए संसार को पता नहीं है हम दुनिया में आए हैं और क्या करना है, प्रभु की क्या इच्छा है,
हम किस काम के लिए इस दुनिया में आए हैं, आज दुनिया को पता नहीं है। कोई बात नहीं, खुदा ने कहा है, आशीष दी है, बढ़ो फूलो, है ना, और धरती को भर दो। खुदा ने आशीष दी है, हमने शादियां कराई, बच्चे भी हुए, हर पर जो परमेश्वर की इच्छा है ना, उसको भी हमने पूरा करना है, ये याद रखना है। हालेलुया, याद रखना है। और हर एक तो कुआरा नहीं ना रह सकता, है ना, अपने साथ याद रखना है, मुझे परमेश्वर ने किस काम के लिए यहाँ धरती में भेजा है, कौन सी सेवकाई के लिए भेजा है, मेरे उसके साथ कौन से प्लान है, मैं जानूं और पूरे करूं। मेरे खुदा की कौन सी योजनाएं हैं मेरे प्रति, मेरी सेवा क्या है, मैं किस कारण इस जगह में आया हूं, मैं उसको क्या करूं, पूरा करूं। हालेलुया, यीशु मसीह, ये है धर्म के काम, जो परमेश्वर की इच्छा को क्या किया, पूरा किया, पिता की इच्छा को पूरा किया। उसने बाइबल की सारी जो पुराने नियम में, उसने पुराने नियम में जो भविष्यवाणियां थी, उसको सारे को क्या किया, पूरा किया। उसने वो सारे काम किए जो करने एक धार्मिक पुरुष को चाहिए थे, वो उसने किए। हालेलुया, वो जिस काम के लिए आया था, उसने वो सारे प्लान को क्या किया, पूरा किया। तभी जब यीशु मसीह ने 7 वाणियां, 7 वर्ड किसके ऊपर, क्रूस के ऊपर बोले, तो उसने एक शब्द बोला, पूरा हुआ। क्यों पूरा हुआ? क्योंकि आज तक जो उसने धरती पर करना था ना, वो उसने पूरा किया। जो आसमान में उसके लिए उसको भेजा गया था ना, जिससे काम के लिए, उसने उसको क्या किया, उसको पूरा किया। हालेलुया, इसलिए वो कहता है, मैं भविष्यवाणियों की पुस्तक को खत्म करने नहीं आया हूँ, इनको क्या करने आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। जो इच्छा थी पिता की, उसको पूरा करने आया। जिस काम के लिए इस धरती में आया, उसको पूरा करने आया। सिर्फ अगर आप भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, आपके प्रति भविष्यवाणियां हुई है, उसको पूरा करना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, धर्मी बनना पड़ेगा। और सेकंड उसमें हम देखते हैं क्या था कि उद्धार करता, उसमें वो किससे भरा हुआ है, उद्धार से। यीशु मसीह धर्मी था, उसने धर्म के काम तो किए। उसने सुधीली गरीबों की, अनाथों की, विधवाओं की, बेसहारों की, अंधेरे में पड़े हुए लोगों की, वेश्या में फंसे हुए लोगों की, पापियों की, वो धर्मियों के लिए भी आया, वो अधर्मियों के लिए भी आया, सबकी सुधि ली उसने। जकरिया में जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और क्या है, उद्धार पाया हुआ। यीशु मसीह हमारा क्या है, उद्धार करता। उसमें इतना उद्धार है कि उसने सारे जगत के लिए उद्धार करता बना है। हालेलुया, भविष्यवाणी थी कि वो क्या है, उद्धार पाया हुआ। जिसके पास उद्धार है वो ही उद्धार दे सकता है, दूसरा बंदा आपका उद्धार कर ही नहीं सकता। पापी मनुष्य पापी का उद्धार नहीं कर सकता, उद्धार करता ही उद्धार कर सकता है। मत्ती उसका जब आप पढ़ते हो ना, एक उसके 21 साइड में, तो वहां लिखा है, मैं अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, और भी बहुत सारे आयतें आपको मिल सकती है उद्धार करता की, हमारे यीशु मसीह की। वो कितना महान था, वो उद्धार करता था, इसलिए वो हमें पापों से उद्धार देने के लिए इस धरती में आया था। हालेलुया, इसलिए हमें क्या होना है, मगन होना है और जय जयकार करनी है। हालेलुया, इसलिए वो आया था ताकि सारे लोग जो पाप में फंसे हुए हैं, उसको क्या दे, उद्धार दे, उद्धार करे उनका। हालेलुया, वो हमारा उद्धार करता है। आप
पापों से अगर क्षमा पानी है तो वो यीशु के लहू के द्वारा है। वो धरती पर आया, उसने लोगों के पापों को क्या किया? क्षमा किया और लोगों को नई जिंदगी का राह दिखाया। और आज भी हम उसके लहू के द्वारा क्षमा पा रहे हैं। हालेलुया। सारे जगत के लिए वो उद्धार करता है। हालेलुया। इसलिए वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है। वो अंधेरों में पड़े हुए लोगों के लिए, पापों में पड़े हुए लोगों के लिए, श्रापों में पड़े हुए लोगों के लिए उद्धार करता बना। हालेलुया। उन्हें आजाद करने के लिए आया। इतनी पावर है उसमें आजाद करने की। हालेलुया। उसने हमें खून देकर खरीद लिया है। हालेलुया। कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। आगे हम पढ़ेंगे कि वह दीन है। लिखा है कि वह दीन है। कितना दीन, इतना ज्यादा कि उसने अपनी सवारी किसके ऊपर की? गधे के ऊपर। किसके ऊपर? गधे के ऊपर। लिखा है कि वह दीन है और गधे पर वह गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये उसका स्वभाव भी बताया गया है, उसका कैरेक्टर भी बताया गया है, वो कैसा होगा। ये सियोन को, यरूशलेम को बताया गया है कि वो कैसा उसका स्वभाव है, कैसा वो है और किस पर वो आएगा। तुम कैसे पहचानोगे अपने राजा को? सियोन, यरूशलेम, तुम कैसे पहचानोगे अपने राजा को? वो किस पर बैठा आएगा? गधी के बच्चे पर। हालेलुया। तो जब लोगों ने देखा यीशु मसीह को किसके ऊपर बैठे हुए? गधी के बच्चे पर, तो क्या हुआ? लोग झूम गए, लोग गाने लगे, लोग महिमा करने लगे और पुकार पुकार कर कहने लगे, होसना होसना। हालेलुया। वो इतना दीन था, इतना ज्यादा दीन। आप उसकी दीनता देखना चाहते हैं? उसने स्वर्ग को छोड़ा। आज कोई भी स्वर्ग जैसा संसार छोड़कर, स्वर्ग जैसा स्थान छोड़कर नहीं आना चाहेगा। यीशु मसीह की दीनता आप देख सकते हैं, वो कितना दीन है, आप उसे देख सकते हैं। उसने स्वर्ग को छोड़ा। इतनी महान उसका वो था स्थान, इतना महान परमेश्वर, खुदा था वो। खुदा किसके रूप में आ गया? मनुष्य के आम रूप में आ गया। खुदा का रूप छोड़कर, खुदा का स्थान छोड़कर किस स्थान में आ गया? संसार में आम मनुष्य की तरह जन्म लिया। अद्भुत तरीके से। सेकंड आप देख सकते हैं वो कितना दीन था। उसकी पूरी सुसमाचार में दीनता ही देखते जाएंगे। सेकंड आप देखेंगे ना, वो इतना दीन था ना, इतना दीन था, इतना नरम था कि उसने राजे के घर में जन्म नहीं लिया। उसने आलीशान जगह में जन्म नहीं लिया। उसने जन्म चरने में लिया ताकि उसे हर कोई मिल सके, वो हर एक से आम तरीके से मिल सके। हालेलुया। राजे के घर में जाता तो उसे कोई भी देख ना पाता, मिल भी ना पाता। गडरियों को तो आने ना देते। ले गडरिये कहां से आ गए, है ना, उन्हें आने ना देते। पर लेकिन यीशु मसीह की दीनता आप देख सकते हैं। यीशु मसीह कहां पर आए? धरती पर। जन्म कहां लिया? चरनी में। इतना नरम, इतना दीन। और यीशु मसीह की पूरी जब हम बात को देखते हैं बाइबल में, चारों सुसमाचार में और नए नियम में और भी चीजें देखते हैं, वहां पर इतना दीन था, इतना दयालु था। लोगों पर उसे दया आ जाती थी। लोगों के पापों को देखकर वो दया करता था, उनके पापों को क्षमा करता था। बीमारों को देखता था, अनाथों को देखता था, गरीबों को देखता था।
उसे इतनी दया आती थी, भूखों को देखता था, उसे दया आती थी, और जहां जहां भी जाता दया करता जाता और चंगा करता जाता। उसने सब पीड़ा को सहा जो मनुष्य पीड़ा को सहते हैं। खुदावन कितना महान और दीन है। वो चाहता जितने बड़े बड़े काम उसने किए ना, तो बड़ी आलीशान जिंदगी जी सकता था, धरती पर जी सकता था। आज लोग की एक चमत्कार कर लेना तो लोग वाह 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 हो जाती, फिर राजा है ना, राजा जैसा बन जाते। पर यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो उसने क्या किया? बड़े बड़े काम किए, और जब किए ते हर गली हर शहर जहां वो जाता था ना, लोग उसकी चर्चा सुनकर क्या हो जाते थे? इकट्ठे हो जाते थे। 3-3 दिन भीड़ उसके साथ रहती थी, दिन रात उसके साथ रहती थी। जहां भी जाता था भीड़ पीछे चली जाती थी। इतने बड़े काम किए यीशु ने। तो यीशु चाहता तो लोग उसके लिए बड़ा सा क्या बना देते। जैसे पतरस ने भी सोचा कि हम 3 तंबू ना बनाए, है ना, उन्होंने भी सोचा, है ना। तो जब अगर यीशु चाहता ना तो एक बड़ा सा आलीशान घर बना सकता था, राजों की तरह जिंदगी महल में बता सकता था, लोगों ने मिनटों मिनटी कर देना था। जितने बड़े काम यीशु ने किए हैं। पर लेकिन वो यहाँ घर बसाने नहीं आया था। वो क्या करने आया था? सुसमाचार। वो धर्मी था, वो दयालु था, वो कृपालु था, उद्धार करता था, उद्धार देने आया था। जिस काम के लिए आया था उसने वो काम करने थे, वो पूरा करके गया। हालेलुया। चाहता तो वो बहुत कुछ कर सकता था। जितनी लोग उसकी महिमा कर रहे थे ना, भीड़ों की भीड़ उसके पीछे थी, वो बहुत बड़ा आलीशान अपना यहाँ पर राज्य की तरह जिंदगी जी सकता था। नहीं, वो राजा सियोन का है, वो राजा यरूशलेम का है। हालेलुया। इसलिए जाएंगे एक दिन कहाँ? सियोन देश में, जहां का राजा कौन है? हमारा यीशु। हालेलुया। इतना महान, दीन और दयालु परमेश्वर किसके ऊपर बैठ कर आया है? गधे के ऊपर। गधा ही क्यों चुना गया? जब आप पहले पढ़ते हैं ना, वह दीन है, तो जब आप मत्ती में पढ़ते हैं तो वह नरम है। जब आप सुसमाचार की अंजील में पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा है? वह नरम है। इतना नरम, इतना दीन। घोड़े की सवारी नहीं की, हाथी की सवारी नहीं की, घोड़ों और रथों की सवारी नहीं की, जो राजे करते थे। राजों ने कैसे सवारी करते थे? घोड़ों और रथों की, और बल के साथ आते थे, और बल के साथ देशों को जीतते थे, दुनिया को जीतते थे, लोगों को जीतते थे। पर यीशु मसीह ने किसकी सवारी की? गधी के बच्चे की। इतना नरम, इतना दीन, इसलिए क्योंकि यीशु बल के साथ जीतने नहीं आया। किसके साथ जीतने आया? प्रेम के साथ, दीनता के साथ जीतने आया। हालेलुया। बल के साथ कौन जीतते हैं? कौन जीतते हैं? बल के साथ कौन आते हैं? जिनको घोड़ों और रथों पर भरोसा है। किनको भरोसा था? मिस्रियों को अपने घोड़ों और रथों को पर भरोसा था। जब आप वहां पर पढ़ते हैं ना, तो मिस्रियों को अपने घोड़ों और रथों पर क्या था? भरोसा था। और उन्होंने क्या किया था? अपने घोड़े लिए, अपने रथ लिए, और किन के पीछे हो गए? इस्राएलियों के पीछे, कि हम बल के साथ इनको क्या करेंगे? जीत लाएंगे। क्या करेंगे? जीत लाएंगे। जीत लाए इस्राएलियों को? जीत लाए? नहीं जीत लाए, जीत सकते भी नहीं थे। पहला कारण यह था यीशु मसीह का आने का, क्योंकि उन्होंने विश्वानी को क्या करना था? पूरा करना था।
जो उसके बारे में बोला गया था उसको पूरा करना था। उसने गधे के बच्चे की सवारी इसलिए की क्योंकि वो दीन और नरम है। ये सियोन को दिखाना था, ये यरूशलेम को दिखाना था, और उसने करके भी दिखाया और भविष्यवाणी को भी पूरा किया और अपने आप को राजा भी घोषित किया। हालेलुया, हालेलुया। उसने बल के साथ नहीं आया, घोड़ों और ऊँटों पर नहीं आया, वो बड़ी सवारी सिंपल सी आया, गधे की सवारी पे, गधे के बच्चे की सवारी पे। आज संसारिक राजा घोड़ों रथों पर भरोसा करते हैं, घोड़ों रथों का इस्तेमाल करते हैं कि बल के साथ हम क्या कर लेंगे, जीत लेंगे। मैं सिर्फ एक ही वाक्य बताऊंगी उनका कि जिन्होंने सोचा कि घोड़ों रथों को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, जीत लाएंगे। निर्गमन उसका 14 बाब उसकी 6 आयत में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर जब इस्राएली ना निकाले, वैसे मैं बताऊंगी कि जब इस्राएलियों को खुदा ने निकाल कर, मिस्रियों में से निकाल कर, मिस्र देश में से निकाल कर जब लेकर जा रहा था तो क्या हुआ कि मिस्रियों का मन कठोर हो गया, मिस्र के राजा का मन कठोर हो गया और उसने क्या किया, पीछा किया। किनका पीछा किया? इस्राएलियों का पीछा किया कि हम बल के साथ इनको क्या करेंगे, जीत लाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, निर्गमन 14 की जब 6 आयत में पढ़ते हो तो वहां लिखा है कि रथों को उन्होंने जुतवाया, रथों को उन्होंने जुतवाया, सेना को उन्होंने संग लिया और 600 से अच्छे घोड़े लिए, रथ लिए, उन पर सरदार बैठाए और कहां को चल दिए, इस्राएलियों के पीछे चल दिए। क्या करने? उनको वापस जीत लाने के लिए। इन्होंने सोचा कि हम इस्राएल कौम को क्या कर लेंगे, जीत लाएंगे। जीत लाए नहीं, उनका युद्ध किसी और के साथ नहीं था, उनका युद्ध राजाओं के राजा के साथ। मिस्री इस्राएलियों का बाद में पहले युद्ध किसके साथ था? राजाओं के राजा के साथ, बादशाहों के बादशाह के साथ था। बिना एक तीर चलाए, बिना घोड़े और बिना रथों के युद्ध क्या हो गए, जीत गए। हालेलुया। जब आप 19 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का दूत सेना के आगे चलता था, इस्राएली, मिस्रियों के नहीं, इस्राएलियों के आगे चलता था। आग और बादल का खंभा बन के चलते, आग और उनके इस्राएलियों के साथ कौन चलता था? आग और बादल का खंभा। और यहोवा बाप ने जब देखा कि मिस्री बड़े बलपूर्वक अपने घोड़ों और रथों पर चढ़े आते हैं ना, राजा, उसकी सेना, उसके सरदार चढ़े आते हैं इतना झुंड बनाकर, इतनी ताकत के साथ, खुदा ने प्रचंड वायु चलाई, सारी रात नहीं इस्राएलियों के पास भटक सके, उनको छू भी ना सके, उसके पास भी ना आ सके। ऐसी हवा चलाई, उसके तरीका ही अलग है, राजाओं के राजा का तरीका ही अलग है, उसका लड़ने का तरीका थोड़ा अलग है। आप उस पर विश्वास करें। आपको घोड़ों और रथों का भरोसा नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा है किसी को घोड़ों और रथों का भरोसा है, पर हमें किस पर भरोसा है? परमेश्वर पर। मिस्रियों को, राजाओं को, सरदारों को, संसार की सेना को घोड़ों और रथों का भरोसा है, पर जो खुदा के लोग हैं उन्हें अपने यहोवा बाप पर भरोसा है, उन्हें अपने राजाओं के राजा यीशु मसीह पर क्या है? भरोसा है। हालेलुया। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आए जरूर, पर वापिस गए। क्या हुआ उनके साथ?
सारी रात ऐसा घबराहट की ना खुदा ने। जब आप 24 आयत में पढ़ते हो ना तो वहां लिखा है कि खुदा ने क्या किया था कि बादल और जो आग का खंबा था ना, उसके साथ ना इसराइलियों को घबरा दिया। वो डर गए, उस आग और बादल के खंबे को देखकर घबरा गए। परमेश्वर के दूत आपके साथ है। जिस राजाओं के राजा के प्रस्तिश करते हैं, उसके दूत आपके साथ है। वो आपकी लड़ाई लड़ता है, वो आपको बचाता है। उसने क्या किया? 2 भाग कर दिया समुद्र को, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। उसमें से अपने लोगों को निकाल कर ले गया और मिस्रियों को भी आने दिया। आओ आओ, आज जो तुम्हें बल है ना, अपने रथों और घोड़ों पर विश्वास है ना, आओ। जिनको घोड़ों और रथों पर भरोसा होता है, उनका नाश आप देख सकते हैं कैसे होता है। उन्हें घोड़ों और रथों पर भरोसा था। अच्छे से अच्छे रथ, अच्छे से अच्छे घोड़े लिए थे, सवार लिए थे, सरदार लिए थे, सेना ली थी। पर प्रभु ने, खुदावंदों के खुदा ने क्या किया? तबाह कर दिया। वो उस पानी में घुसे, समुद्र में वो भी क्या हो गए? आ गए। तो जैसे सारे इस्राएली बाहर निकल गए, पानी फिर इकट्ठा हो गया। तो वो मिस्री वहीं पर क्या हो गए? घोड़ों और रथों के साथ और सवारों के साथ खत्म हो गए। यीशु हमारा बड़ा नरम है। वो घोड़ों और रथों को लेकर आपको जीतने नहीं आया है। वो घोड़ों और रथों का इस्तेमाल करके बलपूर्वक जीतने नहीं आया है। कहता ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह ना तो बल के साथ जीतने आया है, ना शक्ति के साथ, पर कैसे जीतने आया है? नरम स्वभाव से, दीनता से। कैसे दीन? प्रेम के द्वारा जीता। आज भी लोग जीत रहे हैं। आज भी खुदा रोज ही हजारों लोगों को जीत कर लेकर आ रहा है अपने नरम स्वभाव के वजह से। हालेलुया। जब ये नजारा चल रहा था ना, जब आ रहा था ना, तो अगर आप अगली आयत पढ़ोगे ना, तो वहां पर लिखा हुआ है 10वीं आयत में, 9 की 10 आयत में जकरिया की, वहां पर लिखा है, मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डालूंगा। किस किस को खत्म करेगा? रथों को, घोड़ों को, जो राजाओं का क्या है? बल है, सेना का बल है, जो सरदारों का बल है, उनको मैं क्या करूंगा? खत्म करूंगा। और धनुषों को उनके क्या करूंगा? तोड़ डालूंगा। इसलिए यीशु आया है सारे घोड़ों, रथों और उनके धनुषों को तोड़ने के लिए, कि इसके साथ लोगों को जीतना नहीं है। पतरस ने क्या उठाई? तलवार। क्या किया उसने? कान काट दिया। यीशु मसीह ने कान को फिर लगा दिया। सिपाही के कान को क्या कर दिया? फिर लगा दिया। यीशु ने क्या कहा? तुम अपनी जो तलवार इसको क्या करो? म्यान में रख। यीशु ने पतरस को कहा अपनी तलवार म्यान में रख दे। हमें क्या दिया है? खुदा का प्रेम। हमने किसके द्वारा जीतना है? प्रेम। प्रेम के द्वारा जीतना है। अगर हमारे बीच में प्रेम नहीं है ना, हम किसी को जीत भी नहीं सकते। अगर हम नरम नहीं है ना, हम किसी को जीत नहीं सकते। इसलिए खुदा ने कहा है कि तुम्हारे में फल नजर आने चाहिए। कौन से फल है पवित्र आत्मा के? बताओ बच्चों। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, करुणा, कृपा, संयम, भलाई। हाँ, तो हमारे में सारे फल किसके नजर आने चाहिए? पवित्र आत्मा के। अगर नजर आएंगे ना, तभी हम लोगों को जीत सकेंगे। यीशु मसीह जीतने आया था। हालेलुया। कैसा प्रेम किया? अपनी जान देकर। कि मैं, इसने जो बाहें फैलाई है ना, ऐसे
ऐसे कि मैंने तुम्हें इतना प्रेम किया है, पूरी बाइबल फैला दी कि सब कुछ तुम्हारे लिए है। इतना प्रेम हमसे किया है, उसका प्रेम करने का तरीका अलग है। हालेलुया। आज के राजाओं की तरह नहीं। हालेलुया। और भीड़ जब देखा कि सवारी आ गई है तो क्या हुआ, उन्होंने लूका उसकी 19 उसकी 38 आयत में हम पढ़ेंगे तो वहां पर 38 आयत में लिखा है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। क्या कहा गया उसे? धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। स्वर्ग में भी आकाश में भी उसकी क्या हो? महिमा। धरती पर तो हो ही रही थी। कैसे हो रही थी? कैसे हो रही थी? पढ़िए, आगे पढ़िए। लोगों ने कैसे पुकार पुकार कर कहा। आप मत्ती उसकी 21:9 में पढ़े, साथ से पढ़ेंगे। और गधी और बच्चे के को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। क्या किए? लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। आज तक राजा आया होगा, ऐसे मार्ग में कपड़े नहीं बिछाए होंगे, चाहे वो घोड़े पर आया हो चाहे रथ पे आया हो, पर लेकिन उसकी ऐसे नहीं है ना हुआ हो, पर लेकिन हमारे यीशु के लिए हुआ है। उसके नरम स्वभाव, उसकी दीनता को देखकर लोगों ने क्या किए? अपने कपड़े कहाँ बिछाने शुरू कर दिए? वहां पर डालने शुरू कर दिए, बिछाने शुरू कर दिए मार्ग में। और जब वो मार्ग में बिछा रहे थे तो अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियों को काट कर मार्ग में बिछाना शुरू कर दिया। वहां पर खजूर की वृक्ष थे, खजूर की डालियां थी, उनको काट कर बिछाना शुरू कर दिया। और सवारी चली जा रही है और लोग गा रहे हैं, लोग कह रहे हैं, कहता जो भीड़ आगे आगे जाती, कहता जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी। आगे भी भीड़ और पीछे भी भीड़ थी और पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसना। हालेलुया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। लूका में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। इसलिए जैसे ही यीशु मसीह ने प्रवेश किया, कहां पर? कहां? यरूशलेम में। वहां कुछ और भी हुआ, वहां मैं बाद में पढ़ूंगी, पर लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह की दीनता इतनी थी कि वो कैसी सवारी में आया, इतनी लग सी सवारी में वो आया और लोगों ने उसकी महिमा की, प्रेज की, वर्शिप की, गाने लगे, बजाने लगे, प्रस्तुत करने लगे, महिमा देने लगे और आराधना करने लगे और ऊंचे ऊंचे स्वर में आगे और पीछे उसको होसना के नारों के साथ धन्य धन्य कहकर उसको क्या करने लगे? उसकी महिमा करने लगे। ठीक है। इसलिए परमेश्वर ने इस सवारी को इसलिए किया क्योंकि इसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। पहला कारण ये था। दूसरा कारण क्या था? हम वो भी देखेंगे, हम वो भी देखेंगे क्या कारण था। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जब आप पढ़ते हो वहां पर जकरिया की सारी भविष्यवाणी, जकरिया ने जो ये भविष्यवाणी की थी, 4 सुसमाचार में क्या हुई है? पूरी हुई है। हालेलुया। कि वो कैसे आएगा, सब कुछ पूरा हुआ है। हालेलुया। यूहन्ना 12 बाब उसकी 12 और 13 में जब आप देखते हो कि ये सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है, तो लोगों ने खजूर की डालियां को लेकर उससे भेंट करने को निकले और कैसा नारा लगाया? होसना का नारा लगाया।
दाऊद की संतान का होसाना, ऐसे नारे लगाए उन्होंने। महिमा बहुत हो रही थी खुदा की। क्या कारण था? एक तो हम जान गए, दूसरा कारण बहुत बड़ा था। आपको पता है क्या कारण था? आए हम पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश होना ही क्यों कहा गया? क्यों हेडिंग में ये लिखा है कि यीशु मसीह का विजयी प्रवेश? कहां पर? यरूशलेम में। यरूशलेम में विजयी प्रवेश क्यों लिखा है? कारण क्या था? कारण एक था, क्योंकि यीशु मसीह ने आने की बाकी की भविष्यवाणियों को पूरा करना था। यीशु मसीह जब वहां पर आए यरूशलेम में, पता कौन लोग नहीं खुश थे? कौन लोग नहीं खुश थे? लूका उसकी 39 आयत में हम देखेंगे। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, है गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। कौन चुप करा रहे हैं? फरीसी, वो जो खुदा को मानते थे। उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। यीशु मसीह यरूशलेम में आ गए हैं, विजयी प्रवेश कर लिया है, पर लेकिन यरूशलेम के जो फरीसी थे उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। जकरिया 9 उसकी 9 भविष्यवाणी जो थी ना, वो उनके ख्यालों में भी नहीं है। उन्होंने कबूल नहीं किया। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में गए तो वहां पर आप देखेंगे कि बड़ा दुख हुआ। पहला नंबर की फरीसियों ने नहीं कबूल किया। दूसरा नंबर वो कहने लगे कि परमेश्वर यीशु को क्या कहने लगे, है गुरु, अपने चेलों को डांट। क्यों डांट? कि वो ये सब कुछ क्या करे, बंद कर दे, और इन्हें चुप कराने को कह रहे हैं। पर यीशु ने कहा कि अगर ये चुप हो जाएंगे तो कौन चिल्लाएंगे? पत्थर। आज हम पत्थर चिल्ला रहे हैं। आज वो चेले नहीं हैं, वो खुदा के पास चले गए हैं। आज वो भीड़ नहीं है, खुदा के पास है। आज वो भीड़ तो नहीं चला रही, आज कौन चला रहे हैं? पत्थर। हम पत्थर चला रहे हैं। हालेलुया। को मुझे पत्थर को खुदा ने इस्तेमाल किया है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। कितने सौभाग्य की बात है, इतनी करोड़ों की दुनिया, अरबों की दुनिया में खुदा ने आपको क्या किया है? अपने समीप बुलाया है, चूज किया है। हालेलुया। उन्होंने बहुत दुख। यीशु मसीह जब वहां गए तो वहां पर लूका में आप पढ़ सकते हैं कि यरूशलेम के लिए विलाप किया। उसने बहुत विलाप किया। क्यों विलाप किया? विजयी प्रवेश तो हो गया, महिमा होसना भविष्यवाणी पूरी हो गई, पर विलाप किया। क्यों किया? क्योंकि कुछ जन थे जिन्होंने कबूल नहीं किया। राजाओं के राजा को अपना राजा नहीं माना, होसना नहीं की। देखते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम के लिए विलाप करते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? हम पढ़ते हैं यरूशलेम के लिए विलाप 43 आयत में, लूका में इसी में पढ़ेंगे। और लिखा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातों को जानता। कौन सी कुशल की बात? जो जकरिया 9 उसके 9 में आने के समय की बात कही गई थी, भविष्यवाणी कही गई थी, उसको जानता। तो सोचो यरूशलेम में कितना बड़ा खुदा का और जलाल होता। हालेलुया। एक जलाल तो आपने देख लिया है और दुनिया आज तक मना रही है,
पर लेकिन कि यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या ही भला होता तू, हाँ तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई। वो भविष्यवाणी क्या होगी, छिप गई। और क्योंकि वह दिन तुझ पर आएंगे। आगे आप पढ़ लेना, यीशु मसीह ने आने के समय की बात बताई कि कैसे कैसे दिन उन पर और उनके बालकों पर कैसे दिन आएंगे, कैसा तबाही होगी यरूशलेम पर। वो आप वहां पर खत पढ़ लेना चाहकर। यीशु मसीह का विजय प्रवेश होना दूसरा कारण ये था क्योंकि उसने आने वाले समय की भविष्यवाणी को पूरा करना था। क्या भविष्यवाणी थी? यही कि उसने क्रूस पर चढ़ना था। विजयी प्रवेश यरूशलेम में हुआ था ना, इसका कारण था ताकि धूम मचे। लिखा हुआ है यूहन्ना उसकी 12 बाप और उसकी 19 आयत में लिखा है, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम से कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। क्या हो चला है? संसार उसके पीछे हो चला है। क्या कहने लगे? सोचो तो सही, तुम में से कुछ बन नहीं पड़ रहा। सारा संसार क्या हो गया है? इसके पीछे हो पड़ा है। इस डर से उन्होंने फिर यीशु को नहीं छोड़ा। उनको डर था, तभी तो यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर क्या लिखा था? क्या लिखा था? यहूदियों का राजा है। वहां पर लिखा था यहूदियों का राजा। तो यहूदियों का राजा है इसलिए लिखा गया क्योंकि हफ्ता पहले सवारी हुई। जैसे ही यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया, उनको पता चला कि सारा संसार उसके पीछे हो लिया है। इसको राजा करके नारे लगा रहे हैं, इसकी महिमा कर रहे हैं, इतनी प्रशंसा, इतनी भीड़। तो यीशु मसीह के आने का कारण यही था कि ये हो, ताकि आने वाले समय की जो भविष्यवाणी है वो भी क्या हो, पूरी हो। अगर ये ना होता तो यीशु मसीह को पकड़वाने का कोई कारण ना मिलता। इसलिए ये हुआ है। अगले ही कुछ क्षणों में, अगले ही कुछ दिनों में क्या हुआ? ये कहा गया कि यीशु को सूली दो। अगर यीशु मसीह विजयी प्रवेश ना करता, अगर ये इतना महिमा ना होती, राजाओं का राजा कहकर पुकार पुकार कर महिमा ना होती, तो यीशु मसीह को पकड़ने का प्लान भी ना बनता। क्रूस पर चढ़ना कैसे था? इसलिए सेकंड बात बताई गई है, यीशु मसीह का विजय प्रवेश इसलिए था। पहला भविष्यवाणी पूरी हो, दूसरा आने की समय की भविष्यवाणी पूरी हो, ताकि जो वो जिस काम के लिए, कुर्बानी के लिए आया है, उसके लिए क्या हो, काम हो। उस काम को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने ये किया। जैसे ही किया, लोगों में बवाल खड़ा हो गया। जैसे ही किया, फरीसी घबरा गए। जैसे ही किया, फरीसियों ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। सबने प्लान बनाना शुरू किया कि अब इसको कैसे पकड़वाया जाए, कैसे मारा जाए, कैसे इसका खात्मा किया जाए। और उन्होंने अपने प्लान बनाने शुरू कर दिए यीशु मसीह को खत्म करने के। पर यीशु मसीह ने अपना जो प्लान था ना, जो अपनी योजना थी, कैसे बनाई कि ऐसे तो होगा तो आगे जो रास्ता है ना मेरी कुर्बानी का, वो खुलेगा। जब खुलेगा तभी कुर्बानी होगी। वो लोग जो आज भीड़ घोषणा कर रही है ना, इनमें से बहुत भीड़ आने वाले समय में क्या करेगी? कहेगी इसे क्रूस पे दो, क्रूस पे दो। उसे पता था आगे क्या होना है, इसलिए उसने अपने प्लान को इसी तरीके से बनाया। आज आप कैसे प्लान बनाते हैं? संसार में आते हैं कि आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर रहे हैं,
नहीं कर रहे हैं तो याद रखें, आप परमेश्वर के बुलाए हुए हैं। उसकी योजनाओं, उसके प्लानों को जानिए और उसको पूरा कीजिए जैसे यीशु ने पूरा किया है। यीशु मसीह चाहते हैं आप तैयार रहें और वो फिर आगे की भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आ रहा है। उसने कहा है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। वो फिर राजाओं का राजा जो स्वर्ग में है वो धरती पर फिर आने वाला है, हमको लेके जाने वाला। आज लोग रथों और घोड़ों पर भरोसा करते हैं कि हमारी सहायता यहाँ से आएगी। नहीं, हमारी सहायता यहाँ से नहीं है, हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। वहां पर भरोसा करें, राजे को पहचाने आपका राजा कौन है। अगर फरीसियों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं किया है, तो जान लीजिए कि वो क्या होगा। आने का समय बहुत गंदा है, आने का समय भयंकर है, उसके लिए तैयार होना है। अभी से तैयारी करोगे तो समय तक पहुंच पाओगे। लोगों ने तैयारी की पूरी, उसे राजाओं के राजा की पूरी तैयारी की। आप तैयार हैं? राजा फिर आने वाला है, राजा फिर आने वाला है, अपनी दुल्हन को लेके जाने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयारी में हैं? क्या आप दुल्हन तैयार हो उसकी महिमा को देखने के लिए, उसे जय जयकार करने के लिए, उसके साथ राज्य करने के लिए तैयार हो? अगर तैयार नहीं है तो होशना भी नहीं है, होशना के नारे भी नहीं है, महिमा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फरीसियों की तरह ना बने जो खुदा को तो जानते थे, खुदा के हुक्मों की पालना तो करते थे, वचन की सारी बातों को तो मानते थे, पर उन्होंने यीशु को एक्सेप्ट नहीं किया। आप यीशु को एक्सेप्ट करें संपूर्ण तौर पर, संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बुद्धि से, पूर्ण प्राण से। हमने उसकी क्या करनी है? उसको महिमा करनी है, उसके चरणों में रहना है, उससे प्रेम करना है, तभी आप है। आधा जब दिल किया आप कर लिया, जब दिल किया नहीं कर लिया, वो नहीं होना है। फरीसी ना बने रहे। फरीसी भी खुदा को मानते थे, फरीसी भी खुदा की महिमा करते थे, फरीसी भी चलते थे। फरीसियों जैसा बिहेवियर ना रखें, अपनी जिंदगी को बदलें। आए हम प्रार्थना करेंगे, बदलें अपनी जिंदगी को, फरीसियों की तरह ना जिंदगी जिए, अपनी जिंदगी को बदलें। महिमा के लिए किसी को ना रोके, जलाल के लिए किसी को ना रोके, अपने मुंह को भी ना रोके, अपनी जिंदगी को ना रोके, अपने प्राण को ना रोके, अपने बुद्धि को ना रोके, अपनी रूह और जिस्म और जान से उसे प्रेम करें, उसकी महिमा करें। आप किस तैयारी से महिमा करते हो ये आप जानते हैं। वहां के लोगों ने पूरी तैयारी की, भेंट करने के लिए गए। आज आप किस भेंट के साथ बैठे हैं? हमारा यीशु फिर आने वाला है, वो कहता मैं शीघ्र आने वाला हूँ, वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? राजाओं के राजा के लिए तैयार हैं या फरीसियों की तरह बैठे हुए हैं और अभी भी मना करे जा रहे हैं, अभी भी डांटे जा रहे हैं कि नहीं ये भी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अगर आज आपकी जिंदगी फरीसियों की तरह है तो याद रखें आने वाले समय में क्या न्याय होने वाला है। अगर आप खुदा में तैयार हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसके नाम को ऊंचा कर रहे हैं, जैसे भी हो आप ऊंचा कर रहे हैं, आपके पास कपड़ों के साथ ऊंचा कर रहे हैं, चाहे डालियों के साथ, चाहे अपने हाथों को उठाकर, चाहे अपनी जिंदगी को कैसे भी खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊंचे स्वर में कर रहे हैं, कैसे भी आप उसकी स्तुति कर रहे हैं, राजाओं के राजा की स्तुति कर रहे हैं। क्या आप उस भीड़ में से हैं या वो भीड़ में जो खुदा के साथ नहीं है, या उन लोगों में जो खुदा के साथ नहीं है?
अगर आज आप उन लोगों की तरह हैं तो बदल लीजिए। आने वाला समय बहुत भयंकर है, आने वाला समय बहुत ही दुखदाई का समय है, बहुत पीड़ा का समय है। उससे बचने के लिए आप खुदा के साथ जुड़ जाएं। आज ये भीड़ का आ रही है, आने वाले हफ्ते में ये भीड़ चिल्ला चिल्ला कर कहेगी, यीशु को सूली दो, यीशु को सूली दो। आप उस भीड़ का हिस्सा बने, आप उस भीड़ का हिस्सा बने जो यीशु के साथ है, जो सिर्फ यीशु की महिमा के लिए है, जो यीशु के साथ रहने के लिए है। वो बहुत चंद लोग हैं। जब आप क्रूस के नीचे देखेंगे, कुछ ही चंद लोग थे जो यीशु के साथ थे, जो अंत तोड़ी तक यीशु के साथ थे। हर एक स्वर्ग में नहीं जाएगा, कुछ ही चंद लोगों में जाना है। क्या आप तैयार हैं? आपकी तैयारी कैसी है? आप जाने यही समय है तैयार होने का, यही समय है अपनी कुप्पियों और मशालों में तेल भरने का, यही समय है मुंह तक भरने का। खाली कोई स्वर्ग नहीं जा पाएगा। खुदा से कहे, खुदावन मैं तेरे हिस्से में रहना चाहता हूँ, मैं तेरी भीड़ में रहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ और तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ। कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती, कोई हालात, कोई परिस्थितियां, कोई लोग मुझे तेरी महिमा के लिए रोक नहीं सकते। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें प्रेम, परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। बस कारण ये है कि तुम कैसा प्रेम करते हो यीशु से। यीशु की क्रूस के नीचे कुछ ही चंद लोग थे जो यीशु के लिए थे। ओ लीरा बाला राबा या राबा, ओ लीला रा सखरो रो सना, ओ लीरा बा या राबा, ओ सना, ओ सना, ओ सना, ओ सना, ओ सना, ओ सना। रुके ना, यीशु को बोले, यीशु मैं जीऊं तेरे लिए, मरूं तेरे लिए, मैं तेरे साथ रहना चाहूं। चाहे सारा संसार मुझे छोड़ दे, चाहे सब छोड़ जाए मुझे, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। मेरा परिवार छोड़ जाए, मेरे दोस्त छोड़ जाए, मेरे जीवन साथी छोड़ जाए, मेरा आस पड़ोस छोड़ जाए, सारा संसार मुझे छोड़ जाए, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। मैं तेरे क्रूस के नीचे ही रहूंगा, तेरे बहते लहू के नीचे रहूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे कदमों को। ओ लीराबा, ओ रबा या रबा रबा सना, ओ सना, ओ सना, ओ सना, ओ सना। मैं वही खुदावंद बनना चाहती हूँ जो अंत तक तेरे साथ जैसे प्रेरित बने रहे, वैसा ही बने रहना चाहती हूँ। हालेलुया। जैसे नोक उठा लिया गया, वैसे ही हम तेरे साथ उठा लिए जाए। तेरा वचन कहता है पहले मुर्दा जिंदे होंगे और फिर जब तू आएगा पहले मुर्दा जिंदा होंगे जो हमसे पहले मर चुके हैं, और फिर वो लोग उठाए जाएंगे जो जीवित है। प्रभु अगर तू आज आ जाता है, जब कल आ जाता है, कभी भी आता है, तो मैं तेरे साथ जिंदा उठाए जाऊं। ओ लीराबा, खुदावंद तेरे साथ उठाए जाए। खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के लिए, सुंदर वचन के लिए, अद्भुत वचन के लिए तेरा शुक्रगुजार करते हैं। आपने हमारे साथ बातचीत की,
राजाओं के राजा की स्तुति करते हैं, होसना करते हैं, प्रभुओं के प्रभु की होसना करते हैं, बादशाहों के बादशाह की होसना करते हैं। खुदावन वो ही सना हम हमेशा के लिए चाहते हैं हमारे जीवनों में होती रहे खुदावन, और तेरी विरोधता में कभी ना खड़े रहे खुदावन, कभी ना खड़े हो खुदावन, तेरे थे और तेरे ही रहे खुदावन। मैं प्रार्थना करती खुदावन, जितने जने हैं यहाँ पर और जितने जने सुन रहे हैं खुदावन, ये अंत तक तेरे साथ वफादार रहे, मैं भी तेरे साथ अंत तक वफादार रहूं, विश्वास योग्य रहूं, परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी, प्रभु तेरे साथ हम बने रहें खुदावन, और तू जब आए तो हमें अपने साथ ले जाना खुदावन। मैं जो कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे और चुलाली और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन।